जैसा कि हर मिडिल क्लास फैमिली का सपना होता है कि अपने घर में अपनी खुद की कार हो, जो कि स्वाभिमान से कह सकें ये हमारी कार है। तो आज उसी को लेकर डिस्कस करने वाले हैं कि आप किस तरीके से एक गाड़ी परचेस करते समय अपना बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मैंने बहुत सारी चीज़ों पर रिसर्च करते हुए मैं कुछ टिप्स लेकर आया हूँ, जिनको लेके आप अपनी गाड़ी खरीदते समय कम से कम कुछ नहीं तो 1 से 1.5 लाख रुपए बचा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है कि आप जब कभी भी नई गाड़ी खरीदने जाएं तो आप कैसे मनी की सेविंग कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं कि आप अगर कोई मारुति की गाड़ी या फिर और अदर किसी ब्रांड की गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहले आप 2-3 डीलर के पास जाइए, उनके कोटेशन मांगिए। क्योंकि जब आप कोटेशन मांगते हैं तो वो आपको ऑन रोड प्राइस बहुत सी डिफरेंट मिलेगी। कहीं पे आपको 15-20 हज़ार रुपए का इजीली डिफरेंस मिलेगा। देन फिर आप उन डीलर के बीच में थोड़ा सा कंपटीशन करा सकते हैं। उन्हें बोल सकते हैं कि हाँ, वो डीलर मुझे इतने में दे रहा है, ये डीलर इतने में दे रहा है, आप मुझे इतने में दोगे क्या? तो वहाँ पे डीलर अपना मार्जिन कम करेगा और डेफिनेटली आपको एक बेटर डील मिल सकती है। सेकंड आता है डीलर के लिए, जो कार डीलरशिप के लोग रहते हैं उनके पास बहुत सारा मार्जिन रहता है इंश्योरेंस में। इंश्योरेंस वो आपको जब बेचते हैं तो उसमें बहुत पैसा कमाते हैं। तो आप उन्हें बोल सकते हैं कि मैं इंश्योरेंस बाहर से लूँगा, मैं आपके थ्रू इंश्योरेंस नहीं लूँगा। फिर वो वहाँ पे आपको मना करेंगे कि हम आपको बाहर से इंश्योरेंस खरीदने का मना करेंगे, क्योंकि अगर गाड़ी में कुछ भी डैमेज होता है तो हम उसके लिए लायबल नहीं होंगे और फिर आप और आपकी इंश्योरेंस कंपनी जाने। तो आप इन सब चीज़ों से डरिए मत, क्योंकि ये सेल करने का एक तरीका रहता है। एक्चुअल में क्या रहता है ना कि जब भी गाड़ी का अगर आपकी गाड़ी डैमेज होती है तो उसमें इंश्योरेंस कंपनी का ही मेन रोल प्ले होता है, उसमें डीलर का कोई रोल प्ले नहीं होता है। तो इन सब चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं है। इंश्योरेंस के लिए आप पॉलिसी बाजार जैसी वेबसाइट पे जा सकते हैं और उस वेबसाइट पे जो इंश्योरेंस की वैल्यू आ रही है वो इंश्योरेंस की वैल्यू या तो आप डीलर को बताइए कि मुझे ये इंश्योरेंस इतने रुपए में पड़ रहा है, क्या आप उसे मैच कर सकते हो? यदि मैच कर सकते हो तो डेफिनेटली आप फिर डीलर से ही इंश्योरेंस लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा पॉइंट आता है कि आप कि डीलर का मार्जिन एसेसरीज में बहुत ज़्यादा रहता है। तो वो डीलर आपको बहुत सारे एसेसरीज देने के लिए बोलेगा, लेकिन आपको वहाँ से एसेसरीज नहीं लेना है एज़ पर माय रिकमेंडेशन। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो फिर आप कुछ भी करो, लेकिन डीलर से आपको वो एसेसरीज नहीं लेना है। आप ऑफ दी मार्केट में जाके सेम एसेसरीज ले सकते हो, वो भी चीपर रेट में। फोर्थ पॉइंट, कोई भी कार अगर आप लेने का सोच रहे हो तो या तो आप फेस्टिव सीजन पे जाइए, या आपके पास फेस्टिव सीजन का टाइम निकल गया है तो मंथ के एंड पे जाइए, क्योंकि वहाँ पे आपको एक बेटर डील मिल सकती है। क्योंकि मंथ एंड के टाइम पे एक सेलिंग प्रेशर रहता है, जो सेलिंग प्रेशर के टाइम पे वो शायद डीलर अपना मार्जिन कम करके आपको एक बेटर डील दे सके। तो याद रखना कि कभी भी गाड़ी लेने जाए तो मंथ एंड का ज़रूर ध्यान रख। कभी कभी आपको गाड़ियाँ देखने को मिलेंगी जो कि मैन्युफैक्चरिंग उनकी 5-6 महीने या उससे ज़्यादा पुरानी रहती हैं, क्योंकि डीलर उनको बेच नहीं पाता है। तो उस गाड़ियों पे आप डीलर से डिस्काउंट की डिमांड कर सकते हैं और डीलर बाकायदा आपको उस पर डिस्काउंट देगा। क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति नई गाड़ी खरीदने जाता है तो वह बोलेगा कि मैं पुरानी मैन्युफैक्चरिंग वाली गाड़ी क्यों खरीदूं, क्योंकि मैं तो पे कर ही रहा हूँ नई गाड़ी का। तो इसलिए आप कभी भी अगर डिस्काउंट लेना चाहते हो तो पुरानी मैन्युफैक्चरिंग 5-6 महीने या उससे ज़्यादा की गाड़ियों पे आपको जनरली डिस्काउंट देखने को मिलेगा, जो कि एक सिग्निफिकेंट अमाउंट रहता है, जो कि आपकी वैल्यू में बहुत अच्छा इम्पैक्ट करेगा रिडक्शन में। वन मोर पॉइंट इज़, कभी कभी जब हम कभी भी किसी गाड़ी को खरीदने जाते हैं तो वहाँ पे टेस्ट ड्राइव मिलती है। तो टेस्ट ड्राइव व्हीकल भी डीलर के द्वारा सेल किए जाते हैं। तो वो आपको बोलेंगे कि हम टेस्ट ड्राइव व्हीकल पे बहुत अच्छा डिस्काउंट देंगे, लेकिन टेस्ट ड्राइव व्हीकल पे आपको परचेज नहीं करना है, क्योंकि टेस्ट ड्राइव व्हीकल बहुत सारे लोगों के द्वारा चलाई जाती है और उस गाड़ी का मेंटेनेंस बहुत ही बेकार रहता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा प्लीज़ कभी भी टेस्ट ड्राइव व्हीकल की परचेस मत करना, क्योंकि उसमें गाड़ी में बहुत सारे मेंटेनेंस ये वो ठुकना। क्योंकि तुम्हें भी पता है कि 100 लोग आते हैं, 100 तरीके से गाड़ी चलाते हैं, रफ एंड टफ बहुत बुरी तरीके से गाड़ी को यूज़ किया जाता है। तो टेस्ट ड्राइव व्हीकल को परचेस ना करें। एक और हैक है कि आप जैसे कि लोन लेते हो, तो लोन लेने के लिए आपके पास ऑप्शन है कि आप जाओ और जो भी लोन कंपनियां रहती हैं उनसे टाई अप रहता है, तो वहाँ से आप लोन लो। लेकिन उसमें क्या है, अगर आपके पास मान लो कि हार्ड कैश है, लेकिन आप नहीं चाहते कि मैं ऑन कैश पूरी गाड़ी खरीदूं,
तो आप एक काम करो, उस कैश को ले जाके बैंक में एफडी कर दो। बैंक में एफडी करने के बाद देन उस पे आप पर्सनल लोन ले लो उस एफडी पे। और उस एफडी पे आप जो पर्सनल लोन लोगे इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम रहती है, अराउंड 8 to 9%, जो कि आपको चीपर पड़ेगी इन कंपैरिजन टू जो भी आपको कार लोन देने वाले होंगे उससे। तो वहाँ पे भी आप इंटरेस्ट की सेविंग कर सकते हो। एक और चीज़ आती है जो कि है कॉरपोरेट लीजिंग। जो भी लोग कॉरपोरेट में काम करते हैं तो उनके लिए ये कॉरपोरेट लीजिंग के द्वारा कार प्रोवाइड कराई जाती है एम्प्लॉयर के द्वारा, जिससे कि उस एम्प्लॉय को कंपनी में रिटेन किया जा सके। तो मैं बोलूँगा कि कॉरपोरेट लीजिंग बहुत ही बेनिफिट टर्म है जो कि एम्प्लॉय के लिए, और उसे लेना भी चाहिए। तो कॉरपोरेट लीजिंग के थ्रू अगर आप कार परचेज करने का सोच रहे हो तो प्लीज़ आप जाइए और कॉरपोरेट लीजिंग के थ्रू लीजिए, क्योंकि उसमें एक तो आपको इनकम टैक्स बेनिफिट मिलता है और साथ में आपको उसे मेंटेनेंस करना, उसको रख रखाव करना, उसकी कोई झंझट नहीं रहती, क्योंकि उसकी झंझट पूरी कंपनी के ऊपर रहती है। लास्ट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप कार का डाउन पेमेंट करते हो तो उसका डाउन पेमेंट कैश में ना करते हुए क्रेडिट कार्ड के थ्रू कीजिए, क्योंकि क्रेडिट कार्ड के द्वारा आपको कुछ कैशबैक मिलता है। वो कैशबैक आप क्यों इग्नोर कर रहे हो जब आपको अगर कोई चीज़ मिल रही है। अगर मानो आपने कोई 4 लाख का डाउन पेमेंट किया, 4 लाख का डाउन पेमेंट पे 2% कैशबैक मिल रहा है, तो वो आपके लिए एक तरीके की इनकम ही है। तो वो एक तरीके से आपको उस दिन की पार्टी करने में बहुत हेल्प करेगा। ओके, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़, जो भी व्यक्ति गाड़ी खरीदने की सोच रहा है या फिर मन बना रहा है तो उसके साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन, बाय।